हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो, अपन लेसन 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम था सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव वाले लेसन में अपने जो अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो तो खाद्य विषाक्तता, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं अपने, उनको हम लंबे समय तक यदि रख देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण से आपको उस दिन बताया था कि हम अपनी घर की कोई भी रोटी या कोई भी खाद्य पदार्थ 2-3 दिन रख देते हैं तो हम बोलते हैं वो बास गया या खराब हो गया। यदि ऐसे खाद्य पदार्थ का हम उपयोग कर लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हमें अस्पताल तक जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी वीडियो का यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो कि इन खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा खाद्य परिरक्षण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? खाद्य परिरक्षण, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनको विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होने से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। इसके लिए जो विधियां उपयोग में आती है वो हमारी ये विधियां कहलाती है खाद्य परिरक्षण। दोस्तों, दूसरा जो हमारा टॉपिक आएगा वो है परिरक्षक। तो परिरक्षक किसे कहते हैं? ये जो खाद्य विधियां हैं, इन विधियों में जिन पदार्थों का उपयोग हम करते हैं हमारे खाद्य सामग्री को बचाने के लिए, वो पदार्थ हमारे कहलाते हैं खाद्य परिरक्षक। यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। तो दोस्तों, आप 2 चीज यहाँ पे समझ गए होंगे। एक होता है खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद्य पदार्थों को विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाना, ये हमारा कहलाता है खाद्य परिरक्षण। तो खाद्य विषाक्तता, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने, यदि उस खाद्य विषाक्तता को हमें रोकना है तो हमें विभिन्न पदार्थों का खाद्य परिरक्षण करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम हमेशा के लिए खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचा सकते हैं, लेकिन कुछ समय अवधि तक हम इनकी रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए अपन विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं और यही पदार्थ हमारे कहलाते हैं खाद्य परिरक्षक। ये दोनों परिभाषा आपके समझ में आ गई हो गई। अब हम चलते हैं कौन कौन सी वो विधियां हैं जिनकी सहायता से हम पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला है हमारा वो था रासायनिक उपाय, यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके हम जो हमारे खाद्य सामग्री है उसको सड़ने से बचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 रसायनों के मैं नाम बता रहा हूँ आपको। एक सोडियम बेंजोएट होता है और दूसरा होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों खाद्य सामग्री ऐसी रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे विभिन्न पदार्थों को सड़ने से बचा सकते हैं। इनका हम उपयोग करते हैं विभिन्न अचार, मांस वगैरह और अन्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इन रासायनिक पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पदार्थ होते हैं वो नमक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नमक। हमारे घर में उपयोग होने वाला साधारण नमक भी बहुत कारगर होता है सूक्ष्म जीवों से विभिन्न खाद्य पदार्थों की रक्षा करने के लिए। जैसा कि ये जो नमक होता है इसको मांस और मछलियां जो समुद्र में मछुआरे जाते हैं और वहां से पकड़ के लाते मछलियों को, तो वो पकड़ते से इन मछलियों को उनके जहाजों में या नाव में एक चेम्बर बना होता है जिसमें नमक भरी होती है। क्या भरी होती है दोस्तों? नमक भरी होती है। और उस नमक का उपयोग वो उन मछलियों और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए करते हैं। आप जानते हो समुद्र में जब मछुआरे जाते हैं तो 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक समुद्र के बीच में रहते हैं और मछलियां पकड़ते हैं और किनारे पे आने के बाद वो उसको मार्केट अवेलेबल कराएंगे मार्केट तक, तब तक 3 से 4 दिन हो जाते हैं। तो उन मछलियों को और मांस को सड़ने से किसके द्वारा बचाया जाता है? तो वो बचाया जाता है नमक के द्वारा। वो सीधे सीधे नमक का उपयोग, सूखे नमक का उपयोग करते हैं और इन मछलियों और मांस में चारों ओर से नमक लपेट के उनको रख देते हैं जिससे खराब नहीं होती है। इसके अलावा आम, आंवला, इमली, इनको भी यदि हमें सड़ने से बचाना है तो इनको भी नमक लगा के रखा जाता है। जैसा आप दोस्तों घर में भी देखा होगा, दाल वगैरह में भी अपनी मम्मी नमक के डिल्ले जो आते हैं उनको रख देती है कि सड़ेगी नहीं, इनमें कीड़े नहीं लगेगी। इसी प्रकार हम मार्केट से अचार लाते हैं तो वो अचार भी बहुत अधिक खारा लगता है हमें, क्योंकि उसमें नमक मिलाया जाता था कि वो लंबे समय तक चले। तो दोस्तों, ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि नमक के द्वारा हम किस प्रकार खाद्य पदार्थों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसमें चीनी द्वारा। चीनी यानी होता है शक्कर। जी हाँ दोस्तों, शक्कर या चीनी द्वारा भी खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म जीवों से रक्षा की जाती है। इसके लिए जो जैम,
जेली और मुरब्बा वगैरह हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा इनको हम चारों ओर से शक्कर से लपेट के रखते हैं, या इनमें हम चाशनी चढ़ा के रखते हैं, या इनमें चाशनी को डुबो के रखते हैं। चाशनी शक्कर की बनती है दोस्तों, तो ये शक्कर चाशनी जो होती है ऐसे पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। तो आप मार्केट से जो जेम जेली लाते हो, सॉस लाते हो, इन सब में खराब नहीं होने का बहुत बड़ा एक योगदान होता है चीनी का, शक्कर का। ये इसको सड़ने से क्या होती है, लंबे समय तक बचाए रखती है। दोस्तों अगला जो हमारा है तेल एवं सिरके द्वारा। आप जानते हो तेल सामान्य सा हमारा खाद्य पदार्थ है, लेकिन इस तेल के द्वारा भी हम विभिन्न खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार सिरके का उपयोग भी तेल की तरह ही किया जाता है। इन दोनों का उपयोग, सिरका और तेल, आपने आराम से सुना होगा। अचार, जब भी हम अचार डालते हैं तो अपनी मम्मी तेल उसमें भर के रखती है और सिरके को भी उसमें डालती है। आपने देखा होगा, आप मार्केट से कोई भी आम या केरी लाओगे तो 2 से 3-4 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन यदि आप अचार को देखोगे, उसी आम या केरी का अचार डाला होता है लेकिन ये कई महीनों तक चलता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि हम इसको काहे में डालते हैं, तेल और सिरके में मिला के इसको रखते हैं। तो तेल या सिरका जो होता है ये अचार को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने देता है। इसके अलावा सब्जियां, फल, मछली, मांस आदि को भी हम लंबे समय तक बचाए रखने के लिए तेल और सिरके का उपयोग करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गर्म एवं ठंडा करके। तो हम विभिन्न खाद्य सामग्री को गर्म एवं ठंडा करके भी सड़ने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम रोज देखते हैं हमारे घर में कि अपनी मम्मी जो होती है वो दूध को क्या करती है, गर्म करती है। मम्मी दूध को क्या करती है, गर्म करती है, ताकि वो सुबह तक खराब नहीं हो, वो 24 घंटे तक लगभग चले, 48 घंटे तक चले। इसके लिए दूध को गर्म करना पड़ता है। बहुत बार मम्मी 2 बार गर्म करती है, एक बार सुबह एक बार शाम को, ताकि वो दूसरे दिन तक भी हमारा दूध चलता रहे। तो गर्म करने से क्या होता है दोस्तों, गर्म करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी खाद्य सामग्री लंबे समय तक टिकी रहती है। इसी प्रकार जो है पदार्थों को गर्म करके सड़ने से बचा सकते हैं, हम लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है ठंडा करके। ठंडा करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर, यानी कि अपनी सामान्य लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का अपन उपयोग करते हैं। विभिन्न खाद्य सामग्री को उसके अंदर अपन रख देते हैं, चटनी वगैरह, सब्जी, मुरब्बा आदि जो बनाते हैं हम वो फ्रिज के अंदर ले जाके रख देते हैं। जो ये रेफ्रिजरेटर होता है ये खाद्य पदार्थों को, तापमान को कम कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वो वृद्धि उन खाद्य सामग्रियों में नहीं हो पाती है, जिससे लंबे समय तक, लगभग 7-8 दिन तक हम नॉर्मली जो हमारे घर में उपयोग होती है खाने की वस्तुएं, उनको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रिज का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी खाद्य सामग्री को सड़ने से बचा सकते हैं। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। भंडारण एवं पैकिंग, हम मार्केट से जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विभिन्न पैकिंग वस्तुएं मिलती है और वो पैकिंग वस्तु उस किराने की दुकान में महीनों तक टकी हुई रहती है और उन पैकिंग वस्तुओं का भी हम उपयोग करते हैं तो वो खराब नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो पैकिंग वस्तुएं जो होती है इनका भंडारण जो है वो उनको बिल्कुल वायु रोधी थैलियों में पैक करके किया जाता है, यानी कि जितनी भी वायु होती है वो वायु उनकी निकाल दी जाती है और उनको निर्जमीकृत करके उन पैकिंग सामग्रियों में, डिब्बों में, थैलियों में भर दिया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक, लगभग कई महीनों तक उनमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि वह वायु क्या होती है, अनुपस्थित होती है और पहले से उनको निर्जमीकृत कर दिया जाता है। तो उन पैकिंग वस्तुओं को भी सड़ने से बचा सकते हैं, यानी कि हम वस्तुओं को वायुरोधी करके वायुरोधी पैकेटों में पैक कर दें तो लंबे समय तक वो हमारी खाद्य सामग्री चल सकती है। जैसा कि हम पूरे मार्केट से जो भी चीज लाना पसंद करते हैं तो अधिकतर हम पैकिंग सामग्री लाते हैं, वो इसीलिए लाते हैं ताकि वो सूक्ष्म जीवों द्वारा बची रहे। तो दोस्तों आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील पैकेटों में पैक करके उनको सड़ने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है खाद्य परिरक्षण, यानी कि पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जो विधियां अपनाते हैं वो खाद्य परिरक्षण कहलाएगी, और जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं हम सड़ने से बचाने के लिए वो हमारे खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। इसमें हमने आज पढ़ा एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, दूसरा नमक द्वारा बचा सकते हैं, तीसरा हमारा चीनी है, चौथा तेल एवं सिरके द्वारा, पांचवा हम बचा सकते हैं गर्म एवं ठंडा करके, और छठा है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा हम पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये विधियां आप भी अपने घर में उपयोग कर सकते हो और आपके घर में उपयोग होती होगी, आप इनको ध्यानपूर्वक देखना और समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों हो रहा है।
आशा है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को जो भी समझा है इसको नोट कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और जिन भी भैयाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दे और अपने अन्य साथियों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।